इस वीडियो में हम लाइफ प्रोसेसेस चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक आवर पंप द हार्ट इसके बारे में पढ़ेंगे। इसके डायग्राम का डिस्कशन हमने लास्ट वीडियो में कर लिया था और अभी हम जो एनसीईआरटी में लिखी गई है, जो लाइन लिखे गए हैं, उनका डिस्कशन करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। द हार्ट इज़ अ मस्कुलर ऑर्गन विच इज़ एज बिग एज आवर फिस्ट। ये जो हार्ट है, इट इज़ अ मस्कुलर ऑर्गन और वो हमारे फिस्ट यानी मुट्ठी, बंद मुट्ठी के जैसा होता है। बिकॉज बोथ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड हैव टू बी ट्रांसपोर्टेड बाय द ब्लड, द हार्ट हैज़ डिफरेंट चेम्बर्स टू प्रिवेंट द ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम मिक्सिंग विथ ब्लड कंटेनिंग कार्बन डाइऑक्साइड। क्या लिखा है कि बिकॉज बोथ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड हैव टू बी ट्रांसपोर्टेड बाय ब्लड, क्योंकि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों को ब्लड के थ्रू ही ट्रांसपोर्ट किया जाना होता है। द हार्ट हैज़ डिफरेंट चेम्बर्स टू प्रिवेंट द ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम मिक्सिंग विद द ब्लड कंटेनिंग कार्बन डाइऑक्साइड। इसीलिए हार्ट के पास अलग अलग चेम्बर होते हैं, डिफरेंट चेम्बर होते हैं, जिसके थ्रू ऑक्सीजन वाला ब्लड और कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड जो है वो कम्प्लीटली सेपरेट रहे, मिक्स नहीं हो पाए। The carbon dioxide rich blood has to reach the lungs for the carbon dioxide to be removed. कार्बन डाइऑक्साइड वाला जो ब्लड होता है उसको लंग तक पहुंचना होता है ब्लड के थ्रू, ताकि वहाँ से वो बाहर आ सके बॉडी से। एंड द ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग हैज़ टू बी ब्रॉट बैक टू द हार्ट। और जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है लंग्स के अंदर, वहाँ पे जो एक्सचेंज होता है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एल्वियोलर सैक में चला जाता है और वहाँ से फिर बाहर हो जाता है बॉडी से, और जो ऑक्सीजन रहता है वो उस एयर सैक एल्वियोलाई से ब्लड के अंदर आ जाता है, जो फिर ब्लड के साथ पूरे बॉडी में सर्कुलेट होगा। तो वैसे ब्लड को हार्ट में आना रहता है लंग्स से। दिस ऑक्सीजन रिच ब्लड इज़ देन पम्प्ड टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी। और ये जो ऑक्सीजन रिच ब्लड है इसको फिर पूरे बॉडी में पंप होना होता है। वी कैन फॉलो दिस प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप। इस प्रोसेस को हम स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर सकते हैं। ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम द लंग्स कम टू द थिन वॉल्ड अपर चेम्बर ऑफ हार्ट ऑन द लेफ्ट एट्रियम। ये जो ऑक्सीजन रिच ब्लड होता है, ऑक्सीजन वाला ब्लड होता है, वो ब्लड हमारे सॉफ्ट चेम्बर, अपर चेम्बर, थिन वॉल्ड अपर चेम्बर, हार्ट का जो पतला वॉल का ऊपर वाला चेम्बर होता है लेफ्ट साइड में, उसमें आता है, जिसको कि हम कहते हैं लेफ्ट एट्रियम। यानी कि लेफ्ट एट्रियम में, यहाँ से अगर आप डायग्राम भी देखेंगे तो लेफ्ट एट्रियम में लंग से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है। द लेफ्ट एट्रियम रिलैक्सेस व्हेन इट इज़ कलेक्टिंग दिस ब्लड। और जो लेफ्ट एट्रियम है वो जिस टाइम ब्लड को कलेक्ट कर रहा होता है, जिस टाइम ब्लड को ले रहा होता है, उस टाइम वो रिलैक्स होता है। इट देन कॉन्ट्रैक्ट्स वाइल द नेक्स्ट चेम्बर। और जब इसको यहाँ से ब्लड इस वेंट्रिकल में भेजना होता है तो ये ऊपर वाला चेम्बर जो एट्रियम है वो कॉन्ट्रैक्ट होएगा तो जो ब्लड है वो इस वेंट्रिकल के अंदर आ जाएगा। द लेफ्ट वेंट्रिकल एक्सपेंड्स सो दैट ब्लड इज ट्रांसफर्ड टू इट। और जिस टाइम एट्रियम से वेंट्रिकल के अंदर ब्लड आएगा उस टाइम वेंट्रिकल का रिलैक्सेशन होगा, रिलैक्स होगा वेंट्रिकल, और जो एट्रियम है वो कॉन्ट्रैक्ट होगा। When the muscular left ventricle contracts in its turn, the blood is pumped out to the body. और जब ये जो वेंट्रिकल है, मस्कुलर वेंट्रिकल है, वो जब कॉन्ट्रैक्ट होता है तब पूरे बॉडी में ब्लड जो है वो पंप किया जाता है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कम्स फ्रॉम द बॉडी टू द अपर चेम्बर ऑफ द राइट एट्रियम। और पूरे बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो राइट चेम्बर में आता है, राइट अपर चेम्बर में, दैट इज़ राइट एट्रियम, एज इट एक्सपेंड्स। और जिस टाइम ब्लड आता है राइट एट्रियम के अंदर उस टाइम राइट एट्रियम जो है वो एक्सपेंड होता है। एज द राइट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट्स। और जब राइट एट्रियम उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट होगा तो ब्लड जो है वो लोअर चेम्बर यानी राइट वेंट्रिकल में पास करेगा, और उस टाइम लोअर चेम्बर जो है, वेंट्रिकल जो है वो डायलेट होगा, वो रिलैक्स होगा। दिस ट्रांसफर्स ब्लड टू द राइट वेंट्रिकल। इस तरह से ब्लड जो है राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में चला जाता है।
विच इन टर्न पम्प्स इट टू द लंग फॉर ऑक्सीजनेशन। और फिर लंग इस राइट वेंट्रिकल से ब्लड जो है यानी यहाँ से ब्लड जो है वो लंग को जाता है ऑक्सीजनेशन के लिए। सिंस वेंट्रिकल्स हैव टू बी पंप ब्लड इनटू वेरियस ऑर्गन्स दे हैव थिकर मस्कुलर वॉल्स देन द एट्रिया डू। क्योंकि ये जो वेंट्रिकल होते हैं इनको ब्लड पंप करना होता है पूरे ऑर्गन में, बॉडी के जितने भी ऑर्गन होते हैं वहाँ, इसीलिए इनका जो वॉल होता है वेंट्रिकल का वो थिकर होता है एट्रिया के कंपैरिजन में। वल्व्स इंश्योर्स दैट ब्लड डज नॉट फ्लो बैकवर्ड व्हेन द एट्रिया और वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट। और वल्व प्रेजेंट होते हैं यहाँ पे, जितने भी ओपनिंग है यहाँ पे भी हर जगह, इधर भी सब जगह वल्व प्रेजेंट होते हैं। जहाँ भी एक चेंबर से दूसरे चेंबर में ब्लड जाएगा, एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन में जाएगा, या फिर वेंस के अंदर ब्लड में वेंस के अंदर वल्व प्रेजेंट होते हैं जो कि बैकवर्ड फ्लो को रोकते हैं, प्रिवेंट करते हैं। ठीक है, तो एक बार इसका अब हम शॉर्ट देख लेते हैं कि हमने अभी क्या क्या पढ़ा है। हमने पढ़ा है कि लंग्स के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है अपर चेंबर ऑफ हार्ट, दैट इज़ लेफ्ट एट्रियम। और जिस टाइम इसमें ब्लड आ रहा होता है उस टाइम ये रिलैक्स होता है। जब इसमें ब्लड आ जाता है तो ये कॉन्ट्रैक्ट होना शुरू होता है और ब्लड जो है पास करता है इस वेंट्रिकल के अंदर। और जिस टाइम ब्लड इसके अंदर आता है उस टाइम ये एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट होगा और वेंट्रिकल रिलैक्स होगा। जब रिलैक्स होगा तो ब्लड इसके अंदर भर जाएगा और इसको पूरे बॉडी में पंप करना होता है। इसीलिए यहाँ पे ये जो वॉल है ये थिक होते हैं, क्योंकि पूरे ऑर्गन तक ईजिली ब्लड सप्लाई किया जा सके। और जो इधर है राइट एट्रियम, पूरे बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है राइट एट्रियम में। जब ब्लड आता है तब ये रिलैक्स होता है और उसके बाद ब्लड इससे पास करेगा राइट वेंट्रिकल में। जिस टाइम ब्लड राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में आएगा उस टाइम राइट एट्रियम जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होगा, राइट वेंट्रिकल जो है वो रिलैक्स होगा, ब्लड जो है वो राइट वेंट्रिकल में आ जाएगा और राइट वेंट्रिकल से फिर जाएगा लंग्स के अंदर प्यूरिफिकेशन के लिए, ऑक्सीजनेशन के लिए। तो ये पूरा हमारा टॉपिक था हार्ट के बारे में, आवर पंप द हार्ट। अब उसके बाद आगे हम वीडियो कंटिन्यू करेंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए।